जो हुआ न्यूजीलैंड में, टीम पाकिस्तान पहुंचती है, कोविड पॉजिटिव आते हैं लड़के, न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आती है, उस स्टेटमेंट पे यहाँ पाकिस्तान में जो बवाल मच जाता है, हमारे फॉर्मर प्लेयर्स एक तो जो करते हैं, मुझे नहीं समझ आता वो क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं और सोच के क्या बोलते हैं। बिकॉज जिस तरह हमारे कुछ फॉर्मर प्लेयर्स ने बात की कि नहीं जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो हल्का है और वो कुछ करवा नहीं सकते और ये नहीं कर सकते, वो माफी मंगवाएं और कैसे हमसे ऐसी जबान में बात की और ये किया और वो किया। सो मेरा तो ख्याल है वही सबसे पहले जो है हमें ब्लेम करना चाहिए अपने उन प्लेयर्स को जो कि वहां गए हैं, क्योंकि वो नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं हैं जिनको पता ना हो कि क्या प्रोटोकॉल्स हैं, किस तरह फॉलो करना है। मतलब कोविड-19 से पूरी दुनिया इस वक्त लड़ रही है और न्यूजीलैंड वो मुल्क है जिसने इतनी कोशिश की है कोविड फ्री रहने की कि ऑलमोस्ट पिछले 4 महीनों से न्यूजीलैंड इज ट्राइंग टू बी कंप्लीटली कोविड फ्री। जाहिर सी बात है वो मुल्क तो नाराज होगा, गुस्सा होगा अगर छोटी छोटी प्रोटोकॉल्स भी ना फॉलो की जाएं, ब्रीचेस किए जाएं। और फिर ये लड़के जो हैं वो अपने फेवरेट जर्नलिस्ट को मैसेजेस कर करके बता रहे हैं आइसोलेशन, क्वारंटीन इतना मुश्किल है। और यहाँ तक के सीईओ वसीम खान की जो है वो वॉइस नोट लीक कर देते हैं और वो वॉइस नोट भेज देते हैं। मतलब एवरीथिंग इज टू बी ब्लेम टू दीज बॉयज। और उसके बाद फिर एक और सिचुएशन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आ जाती है और हमारे फॉर्मर प्लेयर्स जो है वो किसको ब्लेम कर रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड माफी मंगवाए। सो किस बात की माफी? मतलब ये कौन सी दुनिया में रहते हैं, मुझे नहीं समझ आता। मतलब मुझे इतनी हंसी आई वो बयान पढ़ के कि यार मतलब आप किस दुनिया में रह रहे हो कि आपको नहीं पता कि क्या सिचुएशन है न्यूजीलैंड में, किस तरह से उन्होंने कोविड को हैंडल किया, इस वक्त कितने वहां पर एक्टिव केसेस हैं। 60 एक्टिव केसेस ओनली इन न्यूजीलैंड राइट नाउ फॉर देम। आज भी पॉजिटिव आया है फॉर देम, फॉर 7 पॉजिटिव केसेस टू कम वंस, मतलब एकदम से एक टीम आती है उसमें से 7 पॉजिटिव केस निकल रहे हैं। इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न ऑब्वियसली। लेकिन चले पॉजिटिव टेस्ट पॉजिटिव होना है नेगेटिव होना सवेरे ये किसी के बस की बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इट कुड हैपन टू यू एंड मी, बट द ब्रीचेस दैट वर कमिटेड, आई मीन दे वर लाफेबल इन द सेंस कि यार आपको ये नहीं पता कि आप मतलब लंच, जब आपको बोल दिया गया है कि आपने लंच जो है मास्क पहन के और ग्लव्स पहन के आपने कलेक्ट करना है अपने कमरे से बाहर, या जब आपको बोल दिया गया है कि आप बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करेंगे, आइसोलेशन में रहेंगे कमरे में 3 दिन के लिए, और सिर्फ 3 दिन की बात थी। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनसे कोई कंसेशन मांगे थे न्यूजीलैंड क्रिकेट से, जो कि उन्होंने गवर्नमेंट ने दिए। उन्होंने कहा कि 3 दिन आपका क्वारंटाइन होगा, आपके हम 2 टेस्ट करेंगे, 3 दिन टोटल सब अलग अलग अपने कमरों में होंगे। 3 दिन के बाद हम ग्रुप्स बनाएंगे, जब टेस्ट अगर नेगेटिव आते हैं हम ग्रुप्स बनाएंगे, 3-4 ग्रुप्स बनाएंगे। उसके बाद ये ग्रुप जो है ट्रेनिंग कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, कमरे से बाहर निकल सकते हैं, अपने एरिया में रह सकते हैं। और उसके बाद 14 दिन बाद जो है, जब वो 14 भी नहीं, मतलब समझ लें कि 11 दिन बाद वही ग्रुप जो है उनको फिर खत्म करके अब मतलब पूरी इजाजत है कि आप बाहर जाएं, आप मिले लोगों से, आप मतलब डू एनीथिंग यू वांट टू डू, बिकॉज दैट इज द ब्यूटी ऑफ प्लेइंग इन न्यूजीलैंड राइट नाउ। तो जब इतनी सी बात मतलब आपकी समझ में नहीं आ रही कि आप 3 दिन सब्र नहीं कर सकते, मतलब आप खड़े हैं, एक बंदा अपना ट्रे उठाने आया, वो भी मास्क के बगैर, सामने से एक बंदा आया ट्रे उठाने, खड़े होकर बात करना शुरू कर दिया आपने। फिर एयरपोर्ट पे आप पहुंचे, वहां से आप ट्रैवल करके जा रहे हैं मतलब होटल की तरफ, वहां आप मतलब ब्रीचेस कर रहे हैं। तो मतलब ये मजाक है। दिस इज जस्ट रिफ्लेक्ट्स द पोर द लैक ऑफ मतलब जो एक तो होता है कि क्रिकेट बोर्ड का काम है, हाँ, एक क्रिकेट बोर्ड का काम है एजुकेट करना, लोगों लड़कों को बताना कि यार आपने ये चीजें फॉलो करनी है। एक होता है कि आप में इतनी मेंटल कैपेसिटी हो, इतनी इंटेलेक्ट हो कि आप समझे कि वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको या क्या कह रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वो चीज मुझे नजर ही नहीं। मतलब उस पर मुझे थोड़ा सा ये भी हुआ कि वसीम खान, आई मीन चले ठीक है, आई वोंट ब्लेम हिम बिकॉज ही इज द सीईओ, तो उसका काम है, लेकिन ही आल्सो ट्राई टू डिफेंड द प्लेयर्स बाय सेइंग कि जी वो इंग्लैंड में बड़ा लंबा क्वारंटाइन और फलाना क्वारंटाइन। ओ भाई, मैं तो बार बार ये बात कर रहा हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा आपको कि आप जाएं क्वारंटाइन में, आइसोलेशन में। इफ यू फील यू कांट मतलब स्टैंड अप टू दीस थिंग्स, डोंट गो। मतलब कोई आप भाई ना जाए। इतने लड़के यहाँ हमारे डोमेस्टिक में जो मर रहे हैं कि वो स्टार अपने चेस्ट पे लगा सके, वो चले जाएं। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं फ्री में जा रहे हैं सवेरा, कोई फ्री में जा रहे हैं लोग क्या, मतलब कोई इनको क्या कोई वॉलंटियर सर्विस कर रहे हैं वहां जाकर, मतलब दे हैव बीन वेरी वेल पेड फॉर इट। तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि क्या ये मतलब बेवकूफी वाली हरकतें की है इन्होंने। और वही
कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज खेल रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका इंग्लैंड खेल रहे हैं, एलपीएल का इतना बड़ा क्वारंटीन था, 14 दिन आपने कंप्लीट क्वारंटीन करना था, कुछ लोगों को थोड़ा सा कम कंसेशन दिया, हुआ कम, मगर सबने वो क्वारंटीन किया है। तो मतलब आप कोई आसमान से उतरे कि ये इससे प्रूव होता है कि किस तरह एटलीस्ट सब कॉन्टिनेंट में किस तरह हम नॉन सीरियस ले रहे हैं कोविड 19। हम लोग सवेरा सीधी बात है, सब कॉन्टिनेंट में, मैं पाकिस्तान की बात करूं, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, हम लोग मलंग लोग हैं भाई। हम लोग मतलब हमें नहीं कोई इतनी इंपॉर्टेंस, मौत जिंदगी ये सब चीजें ठीक है, वो मतलब जैसे हमारी सोच इस तरह की है। तो अभी भी आप देखें पाकिस्तान में बहुत सारे लोग तो मतलब वेदर दे बिलोंग टू द एजुकेटेड क्लास टू द लोअर क्लास, बहुत सारे लोग तो मानते ही नहीं है, वो तो कहते हैं ये तो कोई है ही नहीं, कोविड नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, ये सब एक साजिश है। तो बहरहाल चले, आप अपने मुल्क में जो भी समझते हो भाई, मुझे उससे कोई, हमें उससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन अगर आप दूसरे मुल्क में जा रहे हैं जहां पर कोविड को बहुत टाइटली कंट्रोल किया गया है, एक कोविड फ्री, बेसिकली इट्स अ कोविड फ्री कंट्री, तो वहां आप जाके यू हैव टू फॉलो द रूल्स, यू कांट ब्रीच इवन माइनर ब्रीचेस, वो उनकी नजर में वो एक मेजर ब्रीच है। अगर आप मास्क पहन के बगैर निकल रहे हैं कमरे से बाहर, इट्स अ मेजर ब्रीच, खत्म कहानी, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है सवेरा, मतलब उसमें कोई कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। तो ये जो हमारे फॉर्मर प्लेयर्स मतलब जो बातें करते हैं, मतलब ये बेवकूफाना वाली बातें यार, यू डोंट इवन नो व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, आपको पता ही नहीं है, मतलब पूरी जिंदगी से क्रिकेट खेली है, क्रिकेट से रिटायर हो, उसके बाद क्रिकेट पे ही बोल रहे हैं, तो बस क्रिकेट तक ही बोलो, क्रिकेट इश्यूज मतलब तक ही बोलो। अजीब अजीब सी बातें हैं कि आप हाँ 3 दिन जरा बंद होके तो देखें कमरे में, और ये हाँ, सब पूरी दुनिया कर रही है ये। नहीं मुझे अगर दे आपने दो, क्रिकेट को जो पैसे इन पैरेलल लड़कों को, भाई मैं कह रहा हूँ सवेरा, जो पैसे इन लड़कों को मिलते हैं ना, मुझे दे दो, मैं 3 दिन क्या, मैं 3 महीने बंद होकर दिखा देता हूँ, मैं नहीं निकलूंगा कमरे से बाहर। तो भाई आपको हर चीज लग्जरी मिल रही है यार, आपको कमरे के बाहर आपको मतलब हर चीज आपकी मर्जी की मिल रही है, और इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ 4 days 3 days यार, मतलब कोई ऐसा भी नहीं था कि कोई आपको, जबकि तुम ये देखो सवेरा कि अभी जो विलियमसन हो गया, बोल्ट हो गया, जो प्लेयर्स वहां से नीशम वगैरह जो खेल के गए आईपीएल वापस न्यूजीलैंड, they all served 14-day quarantine periods, 14-day quarantine periods। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए तो उन्होंने थोड़ा सा कंसेशन किया कि चलो ठीक है यार, पाकिस्तान बोर्ड इन्वेस्ट कर रहा है तो कंसेशन करते हैं, लेकिन जो उनके अपने प्लेयर्स हैं वो 14-day क्वारंटाइन पीरियड सर्व कर उन्होंने किया, सबके सबने सर्व किया यार। तो बात ये कि आई मीन हमारे वहां बस ये कोई नई बात नहीं है, वैसे अगर टू मी इट्स नॉट अ सरप्राइज यार, हमारे वहां लिटरेसी की कमी है, वो है, और खास करके हमारे स्पोर्ट्समैन जो है, आई मीन अल्लाह ताला ने इनको वैसे बहुत सलाहियतें दी है, अल्लाह ताला ने इनको बहुत इज्जत दी है, शौहरत दी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेरी फ्यू ऑफ देम आर केपेबल ऑफ नोइंग व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, और क्या बोलना है और किस तरह से बोलना है और कब बोलना है।